नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 29। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बलरामपुर जिले के विकासखंड कुसमी अंतर्गत सामरी और टाटी झरिया क्षेत्र में हिंडाल्को के द्वारा बॉक्साइट खनन किया जाता है। बॉक्साइट खनन पश्चात क्षेत्र से परिवहन के माध्यम से दूसरे राज्य ले जाया जाता है। बॉक्साइट परिवहन के ट्रक ड्राइवर संघ के समस्त ट्रक ड्राइवर ने 29 दिसंबर 2023 को टाटी झरिया बॉक्साइट काटा घर को किया जा। ट्रक ड्राइवर संघ ने कहा, हम मजदूरी का काम कर लेंगे पर ट्रक नहीं चलाएंगे। एक्सीडेंट में हमारी कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी हमें सजा मिलता है। नया कानून का हम हिंडाल्को परिवहन ट्रक ड्राइवर संघ पुरजोर विरोध करते हैं। रोजगार नहीं होने की वजह से हम ट्रक चलाते हैं और नया कानून में सरकार ने हमारे ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल का सजा प्रावधान रखा है। हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, इसीलिए हम ट्रक चलाते हैं। तो हम 10 लाख रुपए कहां से दे पाएंगे? हमारी तनख्वाह 1 साल का भी 10 लाख रुपए नहीं हो पाता है। हमें 10 लाख कमाने में अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात ट्रक चलाकर जिंदगी गुजार देना पड़ता है। अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो हमारे कुछ शर्तें हैं। सर्वप्रथम हम ट्रक ड्राइवर को शासकीयकरण करें और साथ ही 1 लाख रुपए से 1,50,000 रुपए तक तनख्वाह का प्रावधान बनाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सभी बॉक्साइट परिवहन ट्रक ड्राइवर संघ 4 जनवरी के बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। हम मजदूरी का काम कर लेंगे पर ट्रक नहीं चलाएंगे। इस कानून के साथ तो नहीं चलाएंगे। यूसुफ खान की रिपोर्ट। 29 से आज बलरामपुर जिले के सामरी क्षेत्र के सुदूर इलाका में ट्रांसपोर्टिंग यहाँ पे बॉक्साइट माइंस का उत्खनन होता है। यहाँ पे हजारों गाड़ियाँ चलती है। केंद्र सरकार के द्वारा जो ड्राइवरों के लिए कानून लाया गया है, उस कानून के विरोध में आज सामरी बॉक्साइट माइंस खदान एरिया क्षेत्र में ड्राइवरों के द्वारा चक्का जाम किया गया है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, तभी हम लोग गाड़ी चलाएंगे। आज यहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर किस मुद्दे को लेके यहाँ पे हड़ताल किए हैं और क्या चाहते हैं वो। ये जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा जो ड्राइवरों के लिए लागू किया गया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये कानून जो लाया है सरकार, यह बहुत गलत कानून लाया है। ड्राइवर देखिए गरीब आदमी है, पढ़ा लिखा हुआ तो है नहीं। अगर पढ़ा लिखा रहता तो बहुत बड़ा अफसर बनता, चाहे कुछ भी कर सकता था। हम लोग रोजी रोटी 2 रुपये यानी 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, 333 रुपये का मजदूरी है 24 घंटे की। और सरकार इस पर कानून ला रही है कि 10 साल का सजा, 10 लाख रुपया जुर्माना एक्सीडेंट होने के बाद है। तो हम लोग कहाँ से चल पाएंगे? जैसे देखने को भी मिलता है कभी ये कि ड्राइवरों के द्वारा शराब पी के एक्सीडेंट कर दिया जाता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? यहाँ तो गलत है। यहाँ ड्राइवर भाई लोग को भी मैं कहना चाहता हूँ कि ड्राइविंग करते समय शराब न पिए। अगर पीते भी हैं तो अपना गाड़ी को लगा करके साइड में आराम करें। इसके लिए भी कानून निकाला सरकार। इसके लिए भी सरकार कानून निकाले। और जैसे कि यहाँ पे ड्राइवरों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, और अगर केंद्र सरकार के द्वारा इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? हम लोगों का रणनीति यही है कि अगर कानून को वापस सरकार नहीं लेती है तो हम लोग अपना 4 तारीख अपना ड्राइवरिंग छोड़ देंगे। और यहाँ पे और भी ड्राइवर लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। जो आज यहाँ पे जो कानून बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जैसे एक्सीडेंट होने पे जो अगर छोड़ के आप लोग वहाँ पे एक्सीडेंट करने के बाद अगर आप लोग भागते हैं और अगर वो मर जाता है तो इस पे जो भारी भरकम जुर्माना और 10 साल की सजा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको देखते हैं जो हम लोग अगर उसको उठा के ले जाएंगे तो हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहाँ के पब्लिक हम लोग को मार मार के मुआ देगा। इस चलते हम लोग भागते हैं। और जो 10 साल के सजा सुना है, हम लोग अगर 10 साल जेल में रह जाएंगे, हम लोग लेगा बचा हम लोग के रोड पर भीख मांगने के लिए भी मोहताज रहेगा। तो आप लोग केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? कि कानून को वापस ले, काला कानून वापस ले। और अगर कानून वापस नहीं होती है तो आप इसको आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति हम लोग के जाएंगे, घर में खेती बाड़ी करेंगे, गाड़ी छोड़ देंगे। कोई भी ड्राइवर को गाड़ी नहीं चलाएगी। 4 तारीख से बोलिए। यहाँ पे और भी ड्राइवर हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। जो ये केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया है ड्राइवरों के लिए
कि 10 साल का सजा, जुर्माना 10 लाख, इसको आप किस तरह से देखते हैं और इस पे क्या परेशानी है ड्राइवरों का कि आज आप लोग हड़ताल किए हैं? हड़ताल इसी चीज़ में हम लोग किए हैं कि ये हम लोग मोबाइल पर न्यूज़ देखे तो हम लोग को बहुत ख़राब लगा। इसलिए लगा कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग ड्राइवरी करते हैं और एक्सीडेंट होने के बाद 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा की सुनाई गई है। और दूसरी बात रह गई कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं तो 7 लाख रुपया की जुर्माना और 5 साल की सज़ा। तो हम लोग इसको नहीं दे पाएंगे क्योंकि गरीब आदमी हम लोग हैं, 10,000 पेमेंट मिलता है तो कहाँ से हम लोग भरपाई इसको कर पाएंगे। अगर ये काला कानून, ये जो कानून है ये केंद्र सरकार के द्वारा जो ड्राइवरों के लिए लागू किया गया है, अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम लोग ड्राइवर संघ की, हम लोग ड्राइवर भाइयों संघ का राजनीतिक यही रहेगा कि हम लोग ड्राइवरी कोई नहीं करना चाहते हैं। राजनीतिक नहीं भाई साहब, रणनीति क्या रहेगी आपकी? हम लोग का ड्राइवरी इसमें नहीं, कोई ड्राइवर भाई कोई ड्राइवरी नहीं करेगा, सब अपना अपना घर जाएगा। इसके लिए हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे। कितने मतलब अगर इस कानून को अगर लंबे तक अगर लड़ाई लड़नी है तो आप लोग किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे? जब तक इस सिस्टम को सरकार सुधार नहीं देती है तब तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे, जारी रहेगा। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाएंगे ड्राइवरों का भारी आक्रोश है ड्राइवरों का। मैं इंडिया 29 से बलरामपुर सामरी और कैमरामैन के साथ नमस्कार। को लेकर चक्का जाम किया गया है कि एक्सीडेंट होने के बाद 10 लाख रुपया का जुर्माना किया गया है और 10 साल का सज़ा किया गया है। ड्राइवर के खिलाफ कानून बना है। हम लोग इस कानून को मानना नहीं चाहते हैं, इसलिए मानना नहीं चाहते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं इसलिए नहीं मानना चाहता हूँ कि 10 लाख रुपए हम लोग कहाँ से भर पाएंगे। का सरकार अगर 1 लाख रुपए पेमेंट देगी तो हम लोग ड्राइवरी करेंगे और अपना जो सरकार का नियम होगा अपना कार्रवाई करेंगे। सरकार जो यह काले कानून लेकर के आई है ड्राइवर के खिलाफ कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो 10 साल का सजा है, 10 लाख रुपया जुर्माना, और उस आदमी को अगर जीवित है तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाना या तो थाने पहुंचाना। अगर नहीं ले जाते हैं तो 10 साल की सज़ा, 10 लाख रुपया। अगर ले जाते हैं तो आपको 10 साल की सज़ा आती, 7 साल की सजाएँ होगी और 5 लाख की जुर्माना। चाहते हैं कि इस कानून को वापस ले तो हम लोग 4 तारीख से अपने अपने घर जाएंगे, हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ड्राइवर संघ का यही निर्णय लिया गया है कि हम लोग अपना अपना घर जाएंगे, अपना अपना घर का काम करेंगे, ड्राइवरी नहीं करेंगे। है सरकार रुकिए ना, कानून को अगर सरकार लागू करती है तो हम लोगों को 1 लाख मंथली वेतन दिवाए और सरकारी निजीकरण करे, और नहीं करता है तो हम लोग इस कानून को नहीं मानेंगे। हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और हम लोग अपना अपना घर पर काम करेंगे।